all my dear students. Today I am going to explain you all subject EVS of class 1. Chapter number 14. The name of the chapter is Rules for Safety. यहाँ पर कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेफ्टी रूल्स आर मेड टू कीप अस सेफ. जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं. सेफ्टी रूल्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो. सेफ्टी रूल बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए. वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो देम. हमें उसे सावधानी से या फिर स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए. दे सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. क्योंकि वो हमें एक्सीडेंट्स से बचाते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ सेफ्टी रूल्स व्हेन वी आर ऑन द रोड, एट द होम एंड वाइल स्विमिंग एक्सेट्रा. हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रति केयरफुल होना चाहिए जब भी हम रोड पे चलते हैं, घर पे होते हैं या फिर हम स्विमिंग करते हैं या फिर और भी चीज़ें करते हैं. सम सेफ्टी रूल्स आर एज. कुछ सेफ्टी रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं जैसा कि व्हेन वी आर ऑन द रोड वी मस्ट टेक हेल्प ऑफ द ट्रैफिक लाइट. जब भी हम रोड पे होते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट पर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या हमको इंडिकेट कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए. दे कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड. ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को रोकते हैं रोड पे और बहुत सारे एक्सीडेंट्स को भी रोकते हैं. ओके. द रेड लाइट मीन्स स्टॉप. जब भी लाल बत्ती जलती है उसका मतलब होता है रुको. द येलो और ऑरेंज मतलब या फिर येलो होगा या फिर ऑरेंज होगा. लाइट मीन्स वेट. अगर ऑरेंज या फिर येलो लाइट जलती है तो उसका मतलब है रुकिए, मतलब वेट कीजिए. द ग्रीन लाइट मीन्स गो. और जो ग्रीन लाइट होती है उसका मतलब होता है जाओ, मतलब अब आप जा सकते हैं. फिर उसके बाद वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. फिर नेक्स्ट है वी शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली. हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज़ नो ट्रैफिक. हमें रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब वहाँ कोई ट्रैफिक ना हो. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए. देखिए यहाँ पे फिगर में भी वही चीज़ें बता रही है ना. फिर आगे है When we are at home we should follow these safety rules. जब हम घर में होते हैं तो हमें इन सारे सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए. जैसे कि we should never play with sharp objects like knives, blades, etc. हमें कभी भी घर में किसी भी शार्प चीज़ों के साथ जैसे कि चाकू हैं या ब्लेड्स हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. We should not play with fire or मैच बॉक्स. हमें कभी भी आग से या फिर मैच बॉक्स से मतलब माचिस की तीली से नहीं खेलना चाहिए. देखिए फिगर में भी दिखा रहा है कि एक लड़के ने चाकू से या फिर ब्लेड से अपने हाथ को काट लिया है, मतलब वो उसके साथ खेल रहा था और उसका हाथ कट गया. आपको कभी भी अपनी उंगली को किसी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई भी चीज़ हो उसमें उंगली नहीं डालनी चाहिए, बोर्ड वगैरह में. ओके. फिर यहाँ बता रहा है वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल थिंग्स. यहाँ भी बता रहा है कि हमें कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल थिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड प्लग्स. हमें कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को या फिर स्विचेस को या फिर प्लग्स को नहीं छूना चाहिए. नेक्स्ट है दे में गिव नेक्स्ट नहीं है, ये वही बता रहा है. दे में गिव अस अ शॉक. ये हमें क्या कर सकते हैं, झटका दे सकते हैं, मतलब हमको करंट लग सकता है, शॉक मिल सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक वायर, स्विच या प्लग्स को छूते हैं. वाइल स्विमिंग वी शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. जब भी आप तैरते हैं आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. वी शुड नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग. हमें कभी भी अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी बड़े को अपने साथ लेके जाइए. स्विम इन दैट part of the pool where the water is not deep.
आप वहाँ पे तैरिए पूल के जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। वी शुड यूज़ एयर ट्यूब फॉर स्विमिंग। आप हमेशा एयर ट्यूब का यूज़ कीजिए अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द रेड लाइट मीन्स, जो लाल बत्ती होती है उसका क्या मतलब होता है? स्टॉप। सेकेंड इज द ग्रीन लाइट मीन्स, जो ग्रीन लाइट होता है उसका क्या मतलब होता है? गो। ओके, मतलब जाओ। थर्ड इज द येलो या फिर ऑरेंज लाइट मीन्स, जो येलो या फिर ऑरेंज लाइट होती है उसका मतलब होता है वेट, मतलब इंतजार करो। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। बॉक्स में हेल्प बॉक्स भी दी गई है और आपको फिल करना है। फर्स्ट इज ऑन द रोड वी टेक हेल्प ऑफ द डैश, मतलब रोड पे हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए? ट्रैफिक लाइट की। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है, हेल्प बॉक्स में देख के आप फिल कीजिए। सेकेंड इज द रेड ट्रैफिक लाइट मीन्स, जो लाल बत्ती होती है ट्रैफिक की वो क्या कहती है? स्टॉप। थर्ड इज द ग्रीन ट्रैफिक लाइट मीन्स, जो हरी बत्ती होती है ट्रैफिक लाइट की उसका क्या मतलब है? गो। फोर्थ, द येलो या फिर ऑरेंज ट्रैफिक लाइट मीन्स डैश, जो ऑरेंज या फिर येलो लाइट होती है ट्रैफिक की उसका क्या मतलब है? वेट। ओके। फिफ्थ इज वी शुड यूज डैश फॉर स्विमिंग, हमको किसका यूज करना चाहिए स्विमिंग के लिए? एयर ट्यूब का। ओके। अब यहाँ पे आपको कलर द फॉलोइंग पिक्चर बाय यूजिंग द गिवन कोड्स। अब यहाँ कोड दिए गए हैं और आपको कलर करना है इस पिक्चर को। जैसे कि 1 नंबर पे रेड है तो जहाँ जहाँ 1 नंबर लिखा है मतलब यहीं पे सिर्फ 1 लिखा है, आपको ये रेड कलर करना है। सेकंड पे येलो, सेकंड पे आपको येलो करना है। थर्ड पे ग्रीन, थर्ड पे ग्रीन करना है। फोर्थ पे ब्राउन, 4 नंबर ये लिखा है, आपको यहाँ पे ब्राउन कलर करना है। फिफ्थ में जो 6 और 7 नंबर है उसमें आपको क्या करना है? एज यू लाइक, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर फिल कर सकते हैं। 5, 6, 7 में आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कलर करना है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन आंसर होमवर्क में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।